10,000 रुपए 8 लाख करोड़ बन सकते हैं। आप कहेंगे ये कैसा सवाल है, क्योंकि 10,000 रुपए का निवेश 800 करोड़ फीसदी रिटर्न होने पर 8 लाख करोड़ रुपए बनेगा। इतना मुनाफा कमाना भले ही फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और शेयर से संभव न हो, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से संभव है। जुलाई 2010 में एक बिटकॉइन की कीमत सिर्फ 6 पैसे थी। अगर आपने उस वक्त बिटकॉइन में 10,000 रुपए लगाए होते तो पिछले साल नवंबर में जब बिटकॉइन अपने उच्चतम स्तर पर था, तब आपका निवेश बढ़कर 8 लाख करोड़ रुपए का हो गया होता। यानी करीब 10 सालों में आपके 6 पैसे 8 लाख करोड़ रुपए बन गए होते। यानी मुनाफा ऐसा कि छप्पर फाड़ के जैसे मुहावरे भी कम पड़ जाते। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े यही वो आंकड़े हैं जो देश के करोड़ों नौजवानों को इसकी तरफ खींच रहे हैं। भारत में करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग रातों रात अमीर बनने के लिए बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में अपनी जमा पूंजी झोंक चुके हैं। इसीलिए इस बार के बजट में सिर्फ महंगाई, रोजगार और इनकम टैक्स को लेकर ही लोगों में उत्सुकता नहीं थी। क्रिप्टो की वजह से करोड़ों नौजवान सुबह से ही टीवी खोलकर ये सुनने को बेकरार थे कि सरकार क्रिप्टो को लेकर आगे सोचती क्या है, क्योंकि जिस तरह से पीएम लगातार क्रिप्टो करेंसी को लेकर दुनिया को चेतावनी दे रहे थे, प्रधानमंत्री के एक एक शब्द भारत में इसके 10 करोड़ से ज्यादा निवेशकों को सोने नहीं दे रहे। सरकार से आने वाले ऐसे सख्त संदेशों के बीच क्रिप्टो के निवेशकों को बजट का बेसब्री से इंतजार था, जिसमें वित्त मंत्री ने क्रिप्टो के करोड़ों निवेशकों की मन की बात करते हुए इससे जुड़ा सबसे बड़ा ऐलान किया। Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. तो मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि वो डिजिटल एसेट से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स वसूलेगी। इसके साथ ही इस तरह की एसेट्स के ट्रांजैक्शन पर 1% TDS भी कटेगा। अगर किसी को इस तरह की डिजिटल एसेट्स तोहफे में दी जाती है तो उस पर भी 1% TDS कटेगा। यानी सरकार चाहती है कि सभी निवेशक अपने मुनाफे का एक हिस्सा उसे टैक्स के रूप में दें। लेकिन यहाँ सवाल ये उठा